अगर आप गृह विज्ञान यानी होम साइंस की टीजीटी और पीजीटी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, साथ में जीव विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। सो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा कंप्लीटली। इस प्लेटफॉर्म पे जो भी नए व्यूवर्स हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से अलग से प्लेलिस्ट बना दी आपसे, वहाँ जाकर सारी वीडियो स्टडी कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में और भी देखते रहिएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, दूध का खमीरीकरण उत्पाद कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है खमीरीकरण के बारे में। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। हाँ, साथ में ये भी क्वेश्चन क्या है कि आपको टीजीटी एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया था और पीजीटी एग्ज़ाम में 2 बार ये रिपीट हो चुका है। ओके फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में हमें ये कमेंट लिख कर बताना कि वीडियो कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और आप किस स्टेट से हैं, किस जिले से हैं, कहाँ से तैयारी कर रहे हैं। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पनीर। ठीक है, तो दूध का खमीरी उत्पाद जो है वो पनीर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब दूध में ये डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जब ये दूध में डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी सिट्रिक एसिड की बात हो रही है। ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम में हो चुका है। यानी अगर हम पनीर बनाने के लिए दूध को उबालकर इसे थोड़ा ठंडा करके नींबू या साइट्रिक अम्ल से फोड़ा जाता है, जिससे दूध को प्रोटीन यानी कैसीन अलग हो जाता है। इस कैसीन को किसी सफ़ेद मलमल के कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है। ठीक है, समझ गए ना? यहाँ तक किसी को डाउट क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध मुख्य प्रोटीन कौन सा है, अर्थात दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कैसीन की डायरेक्ट बात हो रही है। ये भी आपके पीजीटी एग्जाम में आ गया है। यानी दूध में मुख्य प्रोटीन कैसीन होता है। दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ है जिसमें वसा पैस के रूप में, कैसीन कैल्शियम के रूप में, दूध शर्करा एल्बुमिन तथा मिश्रित यौगिक क्षार घुले रहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा ना? तो ये दूध मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त घटक है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानक दूध में SNF की मात्रा निम्न में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी 8.5% के बारे में बात हो रही है। कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है यानी दूध जिसमें वसा पैस रूप में, कैसीन कैल्शियम कैसिनेट के रूप में, शर्करा लैक्टोज के रूप में होता है। समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कैसीन किस में पाया जाता है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए अभी हमने 2-3 क्वेश्चन में इसके बारे में जिक्र किया है। यहाँ पे डायरेक्ट मिल्क के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कैसीन किस में पाया जाता है, दूध में, दलिए में, दाल में या फिर चावल में। फटाफट आंसर आना चाहिए अगर आप टीजीटी या पीजीटी या फिर जीव विज्ञान से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव दूध में निम्न स्रोत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी लौह तत्व का। ये भी क्वेश्चन आपका टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? लौह तत्व का, मानव स्तन से प्राप्त दूध में लौह पदार्थ न्यून मात्रा में उपस्थित होते हैं, जबकि इसमें शर्करा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उच्च अनुपात में उपस्थित रहते हैं। यहाँ तक सबको डाउट क्लियर है ना? आप एक नोटबुक बना लीजिए और क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन अलग से नहीं मिलेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूटायरिक अम्ल किस में पाया जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है ब्यूटायरिक अम्ल का टीजीटी 2013 के क्वेश्चन में। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन सी मक्खन। यानी कितने लोगों का इसका आंसर मालूम था कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ब्यूटायरिक एसिड क्या है? क्या यूटेनाइक एसिड यानी जंतुओं एवं कुछ वनस्पति तेलों में एस्टर के रूप में पाए जाने वाला एक वसीय अम्ल है। एक ट्राइग्लिसराइड के रूप में ये मक्खन में 3 से 4% तक पाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरी?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क शेक किसका एक उदाहरण है? ठीक है, मिल्क शेक, इसके बारे में सभी ने सुना होगा, ज़्यादातर बच्चों ने। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पूर्ण स्वच्छ आहार का। मिल्क शेक पूर्ण स्वच्छ आहार का उदाहरण यानी एग्जाम्पल है। मिल्क शेक आपके दूध, चीनी और मेवे के प्रयोग से बनाया जाता है। दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, खाना पीना भूल जाओ, ये क्वेश्चन मत बोलना, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। तो पूर्ण आहार यानी संपूर्ण आहार किसे कहा जाता है? दूध को कहा जाता है। टीजीटी 2011 एवं टीजीटी झारखंड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, 2 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी एविडेन। समझ रहे ना? यूपीएलटी किसने दिया? यूपीएलटी का एग्जाम, इसमें रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, और टीजीटी एवं पीजीटी, यानी 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। समझ रहे ना? एक अंडे का वजन 40 से 50 ग्राम होता है, जिसमें 30% अंडे की जर्दी, 58% अंडे की सफेदी तथा 12% अंडे का वह आवरण होता है। समझ रहे ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडे की सबसे बाहरी परत कैसी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ रहे ना? अंडे की सबसे बाहरी परत के बारे में बात हो रही है, यानी सबसे ऊपरी परत कैसी होती है। अब देखिए ये भी पीजीटी 2019 में जिसने भी दिया होगा उसको मालूम होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन है, यानी कोरोना रेडिएटा। अब इस टाइम जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके बारे में ध्यान हटा दीजिएगा। समझ रहे ना? कोरोना रेडिएटा अंडे की सबसे बाहरी परत का नाम है। एकदम याद कर लीजिए, जबान पे रट लीजिए, यानी नोटिफिकेशन आने वाला है और जल्दी इसका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट इस 4 ऑप्शन में से किस में नहीं मिलता। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन चेंज करके भी पूछ सकता है। भी पीजीटी 2019 का क्वेश्चन है, जिसने भी दिया होगा उसको अच्छी तरीके से मालूम होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी मांस की बात हो रही। ठीक है, मांस के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी दूध में, ब्रेड में, फल में, इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, लेकिन मांस में कार्बोहाइड्रेट आपके नहीं मिलता है। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भोजन उच्चतम गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध करवाता है, यानी सबसे उच्चतम गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध करवाता है? यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है। अब देखिए ये भी 2019 में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, 2019 में क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी वालों। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी अंडा उच्चतम गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। अंडा भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं। पोषक तत्वों की प्राप्ति के उत्तम स्रोत के रूप में अंडे को तोड़ा जाए तो इसमें मुख्यतः रूप से 2 भाग दिखाई देते हैं। एक भाग अंडे की सफेदी कहलाता है तथा दूसरा भाग उसकी जर्दी को पीले रंग का। समझ रहे हैं ना यहाँ तक बात? चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडे के छिलके की संरक्षण की अवधारणा निम्न है। अब देखिए यूजीसी नेट में टीजीटी झारखंड एग्जाम 2 बार एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो हम सारे वही क्वेश्चन देंगे जो दोबारा रिपीट होते हैं, यानी आपके 60% क्वेश्चन हमारे वीडियो से मिलेंगे, ये 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी क्यूटिकल। समझ रहे हैं? अंडे के छिलके का संरक्षण आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी जो आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी याद हो गया, किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडे में प्रोटीन होती है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है। अब ये भी 2007 में और 2017 यूजीसी नेट में एवं झारखंड टीजीटी एग्जाम में 3 बार एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एल्बुमिन की बात हो रही है। नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा,
एल्बुमिन अंडे के सफ़ेद भाग में इसका मात्रा 55% रहती है, इसमें फास्फोग्लूकोप्रोटीन रहता है, ठीक है। नंबर 2, ऑलोग्लोबिन में इसमें ग्लोबुलिन रूप में रहता है, ठीक है। नंबर 3, कार्न एल्बुमिन अंडे के सफ़ेद भाग में इसकी मात्रा 13% रहती है, इसमें तांबा एवं जिंक रहता है। नंबर 4, ऑविनसिन यानी सफ़ेद झाग में गाढ़ापन का मुख्य कारण है। नंबर 5, एपिडीन। नंबर 6, ऑम्यूकाइड। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें प्रोटीन है? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें प्रोटीन है? यहाँ पे डायरेक्ट यही बात पूछ लिया है। अब देखिए टीजीटी एग्ज़ाम में आ चुका है, पीजीटी एग्ज़ाम में आ चुका है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अंडा, समझ रहे हैं, अंडे इज राइट ऑप्शन। कोलेस्ट्रॉल यानी लीवर से उत्पन्न होने वाला एक मोम जैसा पदार्थ होता है, समझ गए। तो यहाँ पे निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें प्रोटीन प्राप्त होगा? आपके अंडे में। यहाँ तक सभी को मालूम है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी के भोजन में हरी सब्जी आवश्यक क्यों है? समझ रहे हैं, यह आपका 2018 पीजीटी क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे हरी सब्जी की डायरेक्ट बात हो रही है, यानी हमें भोजन में हरी सब्जी क्यों यूज़ करनी चाहिए? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं और खनिज होते हैं। किसी के भोजन में हरी सब्जियां इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे प्रोटीन और खनिज होते हैं। हरी पत्तेदार व पीली सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, मेथी, चना का साग, सरसों का साग, हरे प्याज के पत्ते, काशी फल आदि आते हैं। इसमें विटामिन सी एवं बी, कैरोटीन, खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व, इतने इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि हरी सब्जी आवश्यक है अपने भोजन में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, खेल कूद पोषण डैश में सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास है। समझ रहे हैं, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, तो ये भी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी एथलेटिक्स निष्पादन। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी इकाई पानी के गंदलेपन को मापने के लिए किया जाता है? यानी पानी गंदा है या सही है? चलिए बताइए फटाफट, 4 ऑप्शन है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है ए, टी और यू की, ठीक है। ATU इकाई पानी के गंदलेपन को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे ATU पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे पूछ रहा है गंदले पानी को मापने के लिए नहीं किया जाता, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं शब्द लगेगा। समझ गए। तो ATU का यूज़ जो है वो हम गंदले पानी को मापने के लिए नहीं करते, जबकि इस तीनों काम क्या है, गंदले पानी को मापने में यूज़ करते। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक वर्ड होना था, नहीं शब्द, ठीक है, जो मिस हो गया है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिएगा। समझ गए, मापने के लिए नहीं किया जाता तो ATU आएगा, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वयस्क महिलाओं के लिए औसत विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता क्या है? ठीक है, यहाँ पे वयस्क महिलाओं के बारे में बात हो रही है। दैनिक आवश्यकता यानी विटामिन सी की कितनी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन सी। टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया था। महिलाओं के लिए विटामिन सी यानी एडल्ट वोमेंस के लिए विटामिन सी की औसत दैनिक आवश्यकता एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी 30 से 40 मिलीग्राम होती है। समझ गए, तो ऑप्शन ए जो है ये सही होगा, क्योंकि इस विटामिन का संश्लेषण हमारे हाथों में नहीं होता। विटामिन सी प्राप्ति के स्रोत है आंवला एवं अमरूद। विटामिन सी प्राप्त के उत्कृष्ट साधन हैं नींबू, संतरा, अनानास, आम, पपीता, टमाटर, चौलाई, बंद गोभी, धनिया पत्ता, सहजन की पत्ती, मूली का पत्ता। ठीक है, तो विटामिन सी यूज़ कीजिएगा आप लोग नींबू के रूप में या फिर आंवले के रूप में। वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन सी एडल्ट्स वोमेंस के लिए। ओके, 30 से 40
मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन से फल के सेवन से बचना चाहिए? देखिए भैया, ये भी टीजीटी झारखंड में आया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पपीता की बात हो रही है। ठीक है, सामान्य गर्भावस्था के दौरान पपीता यानी जिसे पपायास कहते हैं, फल खाने से बचना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ये रही वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, मिलते हैं, बाय, थैंक्स, धन्यवाद।